हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का पहली से क्लास 12वीं का लेकर न्यूज एंड क्यूज का वीडियो बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन दोस्तों प्रेस दोस्तों ने बोला क्या कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट रहला गढ़वा बच्चों, आपको ये गढ़वा से निकाला गया। देखिए आज का विचार दोस्तों क्या है कि अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प के साथ कोई लक्ष्य हो तो कुछ भी संभव है दोस्तों। ठीक है, देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू हैव ए गोल इन योर माइंड विथ डिटर्मिनेशन दोस्तों। ठीक है, आपको ये हो गया फाइनली चुका आपका ये आज का जो विचार था, जो पूरा डिटेल दोस्तों। ठीक है, इसको कॉपी आप लोग लिख लीजिए नेक्स्ट आगे दोस्तों। ये दोस्तों दिनांक आपका हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2/7/2024 मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार दोस्तों। ठीक है, देखिए आपका लिखा पहले आपका है अंतर्राष्ट्रीय से समझिए क्या है कि फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान का प्रथम चरण रविवार को संपन्न हुआ दोस्तों। ठीक है, मुख्य मुकाबला राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के नेतृत्व वाली गठबंधन टुगेदर फॉर द रिपब्लिक एवं अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के बीच है दोस्तों। ठीक है, प्रथम चरण के चुनाव में मेरीन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने बाजी मारी है दोस्तों। ठीक है, 577 सीट वाली नेशनल असेंबली लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान 7 जुलाई को होगा बच्चों। ठीक है, आपको ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यूज दोस्तों। ठीक है, समझे ना, विश्व राजनीतिक था आपको से चलने स्टार्ट के लिए दोस्तों। आगे आपका है राष्ट्रीय आपका न्यूज दोस्तों। समझिए क्या है कि 3 नए आपराधिक कानून सोमवार 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए दोस्तों। ठीक है, इस कानून के लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के कानून का अंत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे बच्चों। ठीक है, आपका ये कानून का बच्चों बारे में आपका नया कानून आपका लागू हो गया, बहुत सारा कानून आपका चेंज हो चुका है आपका 1 तारीख से बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे आप लोग क्या है राज्य का सुनिए समझिए क्या है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कल गैसिफिनेशन का नया ब्लॉक शुरू कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, इस अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक को प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसे ईसीएल ने शुरू किया है। इससे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की योजना है। इस गैसों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता है बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया बच्चों आपका राज्य का सुन लीजिए आगे दोस्तों के लिए। दोस्तों आगे आप लोग यहाँ पर खेल का सुन समझिए क्या है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बाद अब टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। ठीक है, क्रिकेट जगत का चेक कोरा आपका था सो। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों आगे आप लोग क्या है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि बच्चों। ठीक है, जापान में इंजीनियरों के द्वारा रोबोट को विशेष मानवीय अभिव्यक्ति मुस्कान देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मानव त्वचा कोशिकाओं से फेस मास्क का चेहरा बनाया है, जिसे नई तकनीक से रोबोट पर लगाया गया है। यह इतना लचीला है कि इसे नीचे ऊपर की ओर करके मुस्कुराहट में बदला जा सकता है बच्चों। ठीक है, आपको ये था टेक्नोलॉजी का आपका न्यूज बच्चों। ठीक है, आपको ये फर्क खत्म से हो गया आपका फर्क कंप्लीट से न्यूज बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे आप लोग का है जीके का न्यूज दोस्तों। ठीक है, इसको क्यूज बच्चों। ठीक देखिए समझिए आपका ये दिनांक हो गया आपका 2/7/2024 बच्चों। ठीक है, कक्षा आपका हो गया 1 से क्लास आपका 5 दोस्तों। ठीक है, दोस्तों प्रश्न की पहले समझिए क्या बोल रहा है कि बुझो पहेली, फूल भी हूँ
फल भी हूँ मैं मिठाई तो बताओ क्या हूँ मैं भाई। तो सिंपली हो जाएगा आपका गुलाब जामुन दोस्तों, ठीक है। क्या है, फूल भी हूँ, समझे ना, फूल मतलब गुलाब, देखो फूल दोस्तों, ठीक है। फल भी हूँ, फल भी एक है, समझेगा ना, जामुन फल भी है। मैं मिठाई, क्या है, मैं हूँ मिठाई, ठीक है। बताओ क्या हूँ मैं भाई, तो सिंपल होगा इसका आंसर गुलाब जामुन दोस्तों। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपको ये सब पूछेगा प्रार्थना सभा में नेक्स्ट टाइम दोस्तों। दोस्तों प्रश्न दूसरा समझिए क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 999 होगा आपका 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ सो, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के थ्री समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है बच्चों, ठीक है। तो 3:2 का अनुपात है बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट चलिए प्रश्न 204 समझिए क्या बोल रहा है कि क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली होता है आपका 3 अंपायर दोस्तों, ठीक है। क्रिकेट के कितना होता है आपका 3 अंपायर रहते हैं, ठीक है। तो डिसीजन करते हैं कि आपका ये आउट है कि नहीं, 6 रन है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली होता है आपका 12 महीना 1 साल में बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपको सभी को नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये परीक्षा में भी पूछेगा जाएगा जैसे स्कूल से बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे आप लोग का है कक्षा आपका 6 से क्लास आपका 8 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की पहला समझिए क्या बोल रहा है कि मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपका 4 प्रकार दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के दूसरा समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा बृहस्पति ग्रह बच्चों, कौन होगा, बृहस्पति बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के थ्री समझिए क्या बोल रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है बच्चों, ठीक है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की फोर समझिए क्या बोल रहा है कि विटामिन डी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों, ठीक है। सूर्य का प्रकाश बच्चों आपका है विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे मुख्य स्रोत बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है बच्चों, ठीक है। आपको चाहिए आपका है पलामू और लातेहार जिला में से आपका ये है दोस्तों, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे आप लोग का कक्षा आपका 9 से क्लास आपका 12 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न के पहले समझ दोस्तों क्या बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये बच्चों हो जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो हो जाएगा आपका कैनबरा, क्या हो जाएगा, कैनबरा में आपका है बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा शुक्र ग्रह बच्चों, ठीक है। प्रश्न से 4 समझिए क्या बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है बच्चों, ठीक है। हो जाएगा आपका मेघालय में बहुत ज़्यादा पानी जो पड़ता है जिसको नाम है मौसिन राम दोस्तों, ठीक है, मौसिन राम, ठीक है। तो आपको फाइनली आपको ये हो गया आपका आंसर बच्चों, मेघालय बोलिएगा चाहे मौसिन राम दोस्तों, ठीक है। आपका प्रश्न 5 दोस्तों क्या बोल रहा है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो होता है आपका लैक्टोमीटर से, कैसे होता है, लैक्टोमीटर से नापा जाता है बच्चों दूध का शुद्धता बच्चों, ठीक है, कि दूध कितना शुद्ध बच्चों आपका ये है, ठीक है। नाम क्या है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट आइए दोस्तों अब यहाँ पे प्रेरक आपका प्रसंग दोस्तों, ठीक है। प्रेरक प्रसंग बाधाओं में अवसर देखना बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया कि चलिए एक बार एक राजा था जो जिज्ञासु लेकिन धनवान था बच्चों, ठीक है। उन्होंने यह जानने के लिए अपने साथी लोगों का परीक्षण करने का निर्णय लिया कि जीवन में किसका रवैया अच्छा है और कौन देश की प्रगति के लिए कुछ समय निकालेगा, ठीक है। उसने सड़क के ठीक बीच में एक बड़ा पत्थर रख दिया और यह देखने के लिए पास की जगह पर छिप गया कि क्या कोई इसे हटाने का प्रयास करेगा दोस्तों, ठीक है। क्या क्या पत्थर रख दिया सड़क पर, ठीक है। देखिए आगे उसने कुछ धनी व्यक्तियों और दरबारियों को सड़क से गुजरते देखा। उनमें से किसी ने भी इसे हटाने का कोई प्रयास नहीं किया और बस चले गए, जबकि कुछ अन्य लोगों ने सड़कों का रखरखाव न करने के लिए राजा को दोषी ठहराया। बाद में, ठीक है,
एक किसान सब्जियों का बोझ लेकर रास्ते में आया और उसने चट्टान को देखा। उसने अपना भार नीचे रखा और शिला को दूर हटाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद वह उसे दूर ले जाने में सफल रहे। उसने देखा कि चट्टान के स्थान पर एक पर्स पड़ा हुआ है। इसमें कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें लिखा था, यह उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो चट्टान को हटा देगा। बच्चों ठीक है, चलिए दोस्तों आगे कहानी की सीख समझ से क्या बोल रहा है हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है कि लोगों का समस्याओं और बाधाओं से दूर भागना काफ़ी आम बात है, लेकिन कहानी स्पष्ट रूप से हर बाधा में एक अवसर देखने के महत्व को दर्शाती है, जो हमारी स्थिति में सुधार कर सकती है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने और कई अनदेखी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए कुछ समय निवेश करें। बच्चों ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली सो आपका ये स्टोरी से पूरा ठीक है। तो जाके दोस्तों आगे आप लोग का यहाँ है आज का महत्वपूर्ण दिवस बच्चों का ठीक है। आपको पुण्य तिथि आपका हो गया 2 जुलाई का। देखिए दोस्तों समझिए 2 जुलाई विश्व यूएफओ दिवस आपका जो मनाया जाता है ठीक है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूएफओ शिकारी हक्टन अकडोगन ने की थी। पहला विश्व यूएफओ दिवस 2001 में मनाया गया था और लोगों में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की तलाश में आकाश की ओर देखने के लिए जागरूकता फैलाई गई थी। बच्चों ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आगे है 2 जुलाई आपका है विश्व खेल पत्रिका दिवस। बच्चों ठीक है, हर साल दुनिया भर में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मानने का उद्देश्य है दुनिया भर में खेल को बढ़ावा और खेल पत्रकारों के समर्पण और योगदान का सम्मान करना। बच्चों ठीक है दोस्तों, आपको यह कि पूरा सो आपका ये खत्म। दोस्तों आपको ये क्यूज न्यूज स्टोरी बच्चों ठीक है, और आपको साथ में पुण्य तिथि बच्चों ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे, थोड़ी वीडियो शेयर करेंगे ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।